अभी इस वक्त मैं हूँ जयपुर के गांधीनगर में स्थित पानी की टंकी के पास। आप मेरे पीछे देखोगे वही पानी की टंकी है जहाँ पर कोविड हेल्थ असिस्टेंट है, वो अपनी मांगों के लिए, अपनी जायज़ मांगों के लिए पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। सरकार से कुछ उम्मीदें थी इस बजट में कोविड साथ सहायकों को, लेकिन उन्होंने उनकी मांग है उन पर ध्यान नहीं दिया था और उसी उनकी मांगों के विरोध में पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे। सर ऊपर जाना है हमें। सर कुछ उनसे पूछना है, कैसे किस स्थिति में, क्या हालात में। तो आप देखोगे क्योंकि अगर हम ऊपर जाएंगे तो शायद हमें यहाँ से धक्के मार के, डंडे मार कर भगा दिया जाए। तो कुछ ऐसी हालत है कुछ युवाओं की भी, जो अक्सर वादे किए जाते हैं बजट में सरकार से कि उनकी मांगों को, जायज़ मांगों को माना जाएगा। हर साल वादे होते हैं, लेकिन आजकल खासकर युवा राजस्थान का वो ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि हर साल जो पेपर आउट हो जाते हैं, भर्ती परीक्षाओं के नाम पर धांधली होती है। और जो खासकर आज उसी कारण से CHA कोविड हेल्थ असिस्टेंट वो आज यहाँ पर पानी की टंकी करीब 2 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी इनसे मिलने के लिए, इनकी सार संभाल के नहीं आया। आप देखोगे चारों तरफ पुलिस का जो जाब्ता है, कुछ एम्बुलेंस गाड़ी है और पानी की टंकी के चारों तरफ है वो जाल लगा रखा है। आपका नाम? बुद्धि प्रकाश मीणा मेरा नाम है, सवाई माधोपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। 2 दिन से करीब बैठे हुए हैं, तो कोई मिलने के लिए आया अभी? कोई भी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मंडल या कोई भी मिलने के लिए यहाँ नहीं आया, और पुलिस प्रशासन द्वारा भी हमको परेशान किया जा रहा है। इतना बुरी तरीक़ा से परेशान किया जा रहा है। हम यहाँ भी बैठते हैं तो हमको धक्का मुक्की की जा रही है। जब आपका धरना चल रहा था शहीद स्मारक पे, तब भी खदेड़ कर भगा दिया गया था। बिल्कुल जी, 93 दिन हमको खदेड़ के भगा दिया गया था। पर हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगों पर न्यायोचित विचार करके तुरंत काफ़ी जब धरना था उस वक्त में काफ़ी जो है अलग अलग पार्टियों के नेता भी, सरकार के प्रतिनिधि मिलने आए थे कि आपको डेलीगेशन आ रहा है, मिलने के लिए बुलाया जाए, आश्वासन दिया गया था। बिल्कुल। तो उन सब बातों का फिर क्या हुआ? बिल्कुल सर, बात ऐसी है जैसे राजेंद्र यादव जी हैं जो गृह मंत्री है कांग्रेस सरकार के अंदर, उन्होंने हमको अभी डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा के नेतृत्व में हमारा लास्ट डेलीगेशन हुआ था, उसमें ये बात कही गई थी कि बजट में आपका काम 100% हो जाएगा। यानी कि जब, और उसके साथ साथ राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा में भी खुद जो कांग्रेस के लीडर है उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन शायद उस आश्वासन का भी कुछ राजस्थान सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उसको संज्ञान में नहीं लिया। राहुल गांधी की यात्रा में हमें अलवर के अंदर हमने राहुल गांधी की यात्रा का विरोध किया, तो वहाँ पर टेंट पे कब्जा भी किया था, और वहाँ पर राहुल गांधी जी, हमारा डेलीगेशन हुआ था, राहुल गांधी जी भी वहीं थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी वहीं थे। तो राहुल गांधी जी ने अशोक गहलोत जी को निर्देशित किया था कि इनका समाधान कब तक होगा। तो अशोक गहलोत जी ने ये बात बोली थी कि जैसे राहुल आपकी ये भारत जोड़ो यात्रा जैसे समाप्त होगी, समाप्त होते ही पहला काम CHA का होगा और मैं इनका समाधान कर दूंगा। पर आज तक हम रोडों पे घूम रहे हैं, जिन लोगों ने राजस्थान की जनता की अपनी जान हथेली में लेकर जान बचाई है, वो लोग आज अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है। गहलोत साहब, आप समय रहते हुए या तो हमारी बातों पर संज्ञान ले ले, नहीं तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि भाई राजस्थान में कांग्रेस सरकार का क्या होगा। इसका जवाब देखोगे आपके जो इनके महान लीडर थे, यानी कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इनकी मांगों का संज्ञान लिया जाएगा, इनको जो है उनकी नौकरी बहाली की जाएगी, और जो बजट आने वाला है उसमें इनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। लेकिन बजट आने के बाद इनके जो मांग है पूरी तरह नकार दी गई है CHA की, और उन्हें कोई भी तरह की रियायत घोषणा या बोनस अंक की घोषणा नहीं की गई है, ना नौकरी बहाली का आदेश दिया गया है। और उन सब बातों के बाद आखिरकार इन्हें ये कदम होना पड़ा। इनके कुछ CHA साथी है, उनमें कुछ लड़की है और लड़के भी है जो आज पानी की टंकी पर मजबूरन ऊपर चढ़ने को बैठे हुए हैं। हम सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि आप इन कोविड सहायकों को कोरोना वॉरियर्स की तरफ इनके कुछ हित में फैसला दे, क्योंकि जब पीक टाइम पे था कोरोना तो इन लोगों ने अपनी जी जान से मेहनत की थी, अपना जी जान लगा दिया था। मौत की परवाह किए बिना ये लोग जी जान से लगे हुए थे लोगों की सेवा करने में, जान बचाने में। लेकिन आखिरकार इन लोगों को मिला क्या? इनको आज दर दर ठोकर खानी पड़ रही है, रोडों पे आज ये भटक रहे हैं, पुलिस डंडे मार रही है। प्रत्येक मंत्री के दरवाजे इन लोगों ने खटखटाए हैं, सरकार के हर प्रतिनिधि से मिले, हर जिले के सांसद MLA से ये उन लोग मिले, सब ने आश्वस्त किया, लेकिन आखिरकार इन्हें
कोई भी घोषणा या नौकरी बहाली का आदेश नहीं किया गया और मजबूरन आज ये दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा कुमारी है, मैं सिरोही से हूँ सर। आपके जो कुछ साथी है टंकी पर बैठे हुए हैं करीब 2 दिन से, तो उनके खाने पीने का किस तरह क्या हो रहा है? प्रशासन को सामान ले रहा है? प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो भी हम लोग जो संख्या में है उनको भी भगाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन। और हमें 11 महीने से 3 महीने शहीद स्मारक पे हमने धरना लगाया था, गांधीवादी से धरना चल रहा था, तो भी अशोक गहलोत ने रात को है ना हटवा दिया था। हमारा धरना हटवा के हमें सब एक अलग अलग जगह पे सबको फेंका था। हम 11 महीने से सड़क पे घूम रहे हैं। अब लोग देखा डेलीगेशन में आपके लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, कुछ महिला भी थी, गए थे, बार साथ में गए थे। खुद राहुल गांधी जी ने भी आश्वस्त किया था। राहुल गांधी से भी मिले, प्रियंका गांधी जी से मिले, अशोक गहलोत जी भी साथ में थे उस टाइम। ये पूजा बावरिया जो ऊपर चढ़ी हुई है टंकी पे, इसने सबसे मिले हुए। और अशोक गहलोत जी उस टाइम राहुल गांधी जी के साथ में थे। तब क्या बोला था कि मैं पहले ही जाके जयपुर जब जाता हूँ पहले CHA की मीटिंग करूंगा। ये सब झूठे आश्वासन देते हैं। कितनी बार अखिल अरोड़ा से मिले, सबसे मिले, झूठे आश्वासन देते रहते हैं। हर प्रतिनिधि आपसे मिला था, एक नेता से मिले हुए, सब अधिकारियों से वगैरह सबसे मिले हुए, सब झूठे आश्वासन दे रहे। आज तक कभी कोई सही बताया ही नहीं है। आप आगे की क्या रणनीति है आपकी अगर सरकार आपकी मांगे? क्योंकि आपने बजट से काफ़ी उम्मीदें थी आपको कि सरकार बजट में आपको कुछ सहूलियत देगी शायद, लेकिन बजट आखिरकार वो भी पूरा हो गया है और उसमें भी कुछ आपके लिए ठोस कदम नहीं उठा है। तो आगे आप क्या कहना चाहोगे? और हमारा आंदोलन वैसे निरंतर जारी रहेगा और जो भी उग्र आंदोलन होगा उसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। यानी लगातार CHA का विरोध रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी समय से विरोध करते आए थे अपनी मांगों के लिए, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से अब तक है, सबसे मिले थे शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन साथ सरकार ने इनकी मांगों को नेगलेक्ट किया था और इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया था। हाँ, आप कहाँ से आए हो? बूंदी से। अच्छा, तो और आप क्या कहना चाहोगे CHA? क्योंकि सरकार हमारा कहना यही है कि हमने सरकार के जो जनता के साथ सेवा की, जनता की जो सेवा की थी वो कोई गलत नहीं थी। अगर हमने कोई गुनाह किया हो तो उसका भी हमें गवर्नमेंट बताते, भाई तुमने जनता की सेवा कर। सेवा बहाली उस टाइम पे कोरोना में आपने किया, जब ऐसा कभी सोचा कि हमारी सेवा बर्खास्त कर दी जाएगी? बिल्कुल नहीं सोचा। हमने यही सोचा था कि हर 3 महीने एक्सटेंशन बढ़ा रहे थे हमारी गवर्नमेंट, तो यही सोचा था भाई आगे हम अपना भविष्य सुरक्षित होगा। इसलिए ये सोच के हमने 30-40 हज़ार रुपये हम प्राइवेट में करते थे, ये सोच के हमने हॉस्पिटल छोड़ के और इसमें 7,900 की हमने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया और उसके साथ साथ अपनी जान की परवाह किए बिना, यानी सब लोग दूर भाग रहे थे, अपने घरों में छुपे हुए थे और अपने बच्चों की परवाह किए बिना, अपने परिवार की, बड़े बुजुर्गों की परवाह किए बिना आपने काम किया था। हाँ। लेकिन आखिरी में सरकार ने इनकी जो मांग है उनकी सेवा बहाली की लगातार कंटिन्यू करने की जो आश्वस्त करती रही थी हमेशा, तो उनको नेगलेक्ट कर दिया, उसको नेगलेक्ट कर दिया और अभी भी हमें आश्वासन ही दे रही है सरकार 11 महीने से। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि इनकी जो मांगे है, क्योंकि ये ट्रेंड है वर्कफोर्स और मेडिकल हेल्थ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज भी गांव ढाणियों में, तो ये ट्रेंड वर्कफोर्स को आप काम में ले सकते हो। कम मानदेय में भी ये ज़्यादा मांग नहीं कर रहे और तो उन लेके भी आप जो राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या है मेडिकल हेल्थ की, उसको आप सुदृढ़ बना सकते हो, मजबूत बना सकते हो। तो और भी कुछ CHA भाई है जी। नमस्कार जी, आपका नाम? नमस्ते, मैं सुरेश शर्मा अजमेर से CHA। इसके अंतर्गत हमारे को पूरी, जैसे गहलोत सरकार कहते हैं कि आपकी रिक्रूटमेंट हुआ है, वो पूरा नियम कानून कायदे से नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ द मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हमारी कार्यकारिणी गठित हुई थी और उस हिसाब से परसेंटेज बेस से EWS सारे आरक्षण लागू हुए थे। यानी जब आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, मैं उसी समय से पूरा बता रहा हूँ, वेरिफिकेशन हुए थे, लिस्ट निकाली थी, एज ए पुलिस वेरिफिकेशन, एज ए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, डॉक्टर मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, वो सारा प्रक्रिया एक नियम से हुई थी। उसके बाद में 3 मंथ्स के लिए था, तो 3 मंथ्स बाद में श्रीमान अखिल अरोड़ा जी का एक आदेश आया था 30 जुलाई को। इनका आदेश अग्रिम आदेशों तक यथावत रहेगा इनका कार्य, तो उस लेटर की पालना करते हुए फिर इन्होंने एक्सटेंशन करते गए। तो हम ये चाहते हैं कि जब आपको हमारे को लेना ही नहीं था तो 3 महीने बाद में डिस्कनेक्ट कर देते, तो CHA के मन में ये बात नहीं आती और आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेसर नहीं लेते। अब जब आप पंचायत सहायकों को, अब ये एक बात कहते हैं 27,000 को या 28,000 को हम कैसे लें? जब पंचायत सहायक हैं हर ग्राम पंचायत में 3, राजस्थान में 9,000 पंचायत हैं, उस हिसाब से 27,000 पंचायत सहायक लगे हुए हैं, उनको एडजस्ट कर दिया आपने। तो ये तो
हेल्थ वर्कर हैं, इनके पास सारे RNRM नंबर है। जब आपने रिक्रूटमेंट में निकाला था कि रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, या तो आप ये कह देते रजिस्टर्ड नर्स नहीं चाहिए, मैं कोई भी आके टीका लगा सकता है, तो हम इतना नहीं करते आज। यानी कि जो पैरामीटर थे पैरामीटर भर्ती के वो सारे फॉलोअप किए, सारी योग्यताएं थी, एक्सपीरियंस था, और उसके बाद भी आप लोगों को बाहर कर दिया गया। और उसके बाद में भी जो आज ये छल कपट कर रहे हैं हमारे साथ, 15% बोनस, उसको कोई मतलब नहीं है। हमारे को केवल सेवा बहाली चाहिए, और सेवा बहाली से सभी CHA उसमें आएंगे। बाकी ये नौकरी पढ़ने अवसर पैदा करना ये हम नहीं चाहते हैं। ये जो कह रहे हैं ना, हम आगामी भर्तियों में नौकरी के अवसर पैदा करेंगे, हमें अवसर नहीं, हमें तो अवसर था हमारा, उसे वापस यानी कि सिर्फ बातें नहीं चाहिए, हमें कुछ ठोस निर्णय चाहिए। हमारा जो अवसर था वो वापस दे दे, हमारा पद वापस दे दे, और हम हमारी सेवा बहाली चाहिए। हम हमारे पद की ज्ञापन करते हैं कि हमारे पद पे सेवा बहाली दी जाए हमारे को। यानी आप देखोगे कि सरकार ने समय समय पर इन्हें आश्वस्त किया था, दिलासा दिया था कि CHA को उनकी नौकरी बहाली की जाएगी। अगर इन सब चीज़ों को आपको करना नहीं था तो आप विश्वास नहीं देते, दिलासा नहीं देते इन लोगों को। सभी जो CHA लगे हुए थे वो अच्छे हॉस्पिटलों, फोर्टिस हॉस्पिटल या प्रिंसिपल्स या अदर 25-30 हज़ार रुपये में, जैसे अहमदाबाद वगैरह से अच्छी जगह से प्लेसमेंट था उनका, 30,000 40,000 वहाँ से छोड़ के आए, और आज वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। और उन्होंने कार्य अच्छा ही किए हैं। अगर उनका कार्य नहीं होता तो आज राजस्थान की तीसरी लहर भी आती और फोर्थ लहर भी आती, जिससे सेकंड लहर में काफ़ी आंकड़े आए थे मृत्यु के, तो वो तो दुगुने तिगुने होते। परंतु प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमने पहले ही बचा लिया। यानी कि अगर राजस्थान में आप देखोगे जो मेडिकल सेवा है उसमें आज भी गांव ढाड़ियों में जो चिकित्सा सेवा है वो बदहाल है। काफ़ी दूर तक, कई किलोमीटर तक इलाज के लिए जाना पड़ता है। खासकर अगर डिलीवरी की समस्या हो, महिलाओं की बात हो, तो महिलाओं को उसी दर से कराते हुए डिलीवरी के टाइम में काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, बड़े हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, और अगर ज़्यादा हो तो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटलों की ओर रुख करना पड़ता है। तो आज ये CHA पूरी तरह वेल क्वालिफाइड थे, रजिस्टर्ड थे, एक्सपीरियंस थे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में काम करते थे, और पूरा फुल एक्सपीरियंस था इन्हें। तो सरकार अगर चाहती तो इन्हीं को, इनकी सेवा बहाली करके गांव में अच्छा जो चिकित्सा की बुनियादी जो ढांचा है उसे मजबूत कर सकती थी। यही CHA फुल ट्रेंड, पूरी जो डिलीवरी से लेके ट्रीटमेंट से लेके सारा काम जानते थे, तो चिकित्सा का जो स्तर है वो और भी बेहतर होता। लेकिन आज सरकार ने इनके खिलाफ जो वादा खिलाफी की है, इनकी जो अनदेखी की है, इन्हें सेवा बहाली से मुक्त कर दिया है। आश्वासन से आश्वासन देते रहे, लेकिन आज भी कोई ठोस निर्णय पर नहीं पहुंची है। हमारी जो मांग है, बेसिक मांग 7,900 रुपये ही थी, कोई इतनी बड़ी भारी भी नहीं थी। जब सरकार कह रही है मैं 10,000 रुपये पेंशन दूंगी ओल्ड आदमी को, जब ओल्ड को दे रहे हो तो युवाओं को तो आप 10,000 रुपये नौकरी नहीं दे रहे हो, और ओल्ड को 10,000 रुपये देने की तैयारी कर रहे हो। ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ रहा था, मिनिमम ओनली इस सुविधा के लिए मांग कर रहे थे। कम सैलरी में भी इनको रख सकते थे, जिससे जो रोज़गार का राजस्थान में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है वो कुछ हद तक कम हो सकती थी। क्योंकि बड़े बड़े होल्डिंग्स, प्रचारों में तो पैसा खर्च किया जाता है, और लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर बात की जाती है तो आज बेरोजगार है वो कहीं न कहीं घूमता फिरता है। सर, और एक बात ये है कि हमारे जो भी भाई ऊपर टंकी पे चढ़े हुए हैं, अगर प्रशासन ने हमारे साथ भी बदसलूकी की, ये कुछ भी गलत किया, अगर वो कुछ भी करते हैं ना, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और राजस्थान सरकार की होगी। बस इतना ही कहूँगा मैं। पर प्रशासन से मेरा सीधा निर्देश है, या तो हमारे लड़के जो भी बहन भाई मेरे यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे दुख दर्द सहन करके, हमारे भाइयों की दशा देखकर, जो यहाँ पे कुछ लोग मिले हैं उनसे ऊपर जाके नहीं, हम में से कुछ नहीं कुछ खाने पीने की क्या कुछ भी, उनका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। अगर कुछ भी होता है, प्रशासन हमको न तो उनको जो मोबाइल चार्ज करने के लिए कुछ सामग्री पहुंचाने दे रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की या राजस्थान सरकार की होगी।